गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम स्ववृत्त बनाना सीखेंगे। देखिए, स्ववृत्त अपना विवरण देना और इस प्रकार से देना कि सामने वाले को आपके विषय में पूर्ण जानकारी मिल जाए। ठीक है, इसमें आपको पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, शब्दों का काम है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, सबसे पहले इसमें अपना पर्सनल विवरण देंगे आप, व्यक्तिगत एकदम। जैसे सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ें हैं, आपका नाम क्या है, जैसे आपका नाम है शालू, बॉबी, निखिल, सचिन, आप यहाँ वो नाम लिखेंगे। अपना नाम लिखना है बेटा। पिता का नाम लिखिए, माँ का नाम लिखिए। अब एक चीज़ आएगी, जन्म तिथि। अब यहाँ अगर आपने अपनी जन्म तिथि लिख दी तो आप नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो अभी छोटे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक तिथि बनाएं अपने हिसाब से। आप अपना बर्थ जो है वो 90s में दिखा दें, 1990, 91, 92 इस तरीके से दिखाएं, ताकि आप आगे की कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, अपना वर्तमान पता लिखेंगे, स्थायी पता वही, मतलब अगर सेम है तो वही लिखेंगे। टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी। शैक्षणिक योग्यताएं, अब आपने यहाँ ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है। अगर मान लीजिए अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं 1990, तो आपकी 10th कंप्लीट हो जाएगी 2005 में। ठीक है, 2006 में होगी, 2006 में कंप्लीट हो जाएगी। 2006 में आप अपनी 10वीं दिखा सकते हैं। यहाँ 12वीं 2008 में दिखा देंगे। 2 साल का अंतर होता है ना दोनों में। उसके बाद आप अपनी बीए दिखा देंगे 2011 में, क्योंकि 2008 के बाद 3 साल लगाइए 2011 में। फिर हो सकता है आपने कोई डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट किया है। याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, एक जगह लिख लीजिएगा। सर्टिफिकेट कोर्सेज 6 महीने के होते हैं, डिप्लोमा 1 साल का होता है, डिग्री जो भी बैचलर डिग्री है, बीए, बीएससी, बीकॉम 3 वर्ष की, और जब आप मास्टर्स करते हैं तो वो होता है आपका 2 साल का, 2 वर्ष का। इस हिसाब से आपने ये चार्ट प्रिपेयर करना है। यहाँ आप लिखिए आपने 10वीं कक्षा, ईयर लिख दिया, विद्यालय का नाम लिखा, ये विषय जो आपने पढ़े थे वही हैं, है ना। प्रथम श्रेणी 93% अंक है आपके लिए। 12वीं के लिख दिए इस तरीके से। वो आप देखिएगा कि आपने कौन सी स्ट्रीम आप देना चाह रहे हैं। फिर डिग्री आपने कौन सी की है, यहाँ एमबीए और बीएससी डिग्री लिखी हुई है। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा आप उसके हिसाब से अपनी डिग्रीज बनाएंगे, लिख देंगे स्वयं से। ठीक, जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन देने वाली हूँ, आप स्वयं से अपना स्ववृत्त तैयार करेंगे और मुझे भेजेंगे। अन्य संबंधित योग्यताएं, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और अभ्यास। ठीक है, कंप्यूटर के विषय में अच्छी जानकारी आज के लिए तो समय में बहुत अधिक ज़रूरी है, तो ये आप लिख देंगे। फ्रांसीसी भाषा का कार्य योग्य ज्ञान, मतलब काम करने लायक आपके पास फ्रांसीसी भाषा का भी ज्ञान है। आप कोई और भाषा भी लिख सकते हैं या कोई और बिंदु भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने ये वाले दोनों पॉइंट्स ही लिखने हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। स्वतंत्र हैं उसके लिए। उपलब्धियाँ, अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, राजीव गांधी स्मारक निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, विद्यालय और महाविद्यालय क्रिकेट टीमों का कप्तान। उपलब्धियां जो हैं उसके अंदर आपने जो भी पुरस्कार प्राप्त करे हों, कोई पद प्राप्त करा हो, उसका विवरण देना होता है। तो आप क्या करेंगे, आप लोग देखते हैं ना, आप लोग वहाँ जाते हैं, अम्बाले जाते हैं, अमृतसर जाते हैं प्रोग्राम्स के लिए, है ना, वहाँ से प्राइज़ जीत के आते हैं। आप उनके नाम लिख सकते हैं ना, है ना, ईजी है। आप वो पुरस्कारों के नाम लिख सकते हैं। और अगर किसी ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास कोई पुरस्कार नहीं है तो वो भी लिख सकता है, और लिखना है। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पर इमेजिनेशन का भी तो यूज़ करना है बेटा अपनी। कार्యేतर गतिविधियाँ और अभिरुचियाँ, कार्य से इतर और क्या आपकी हॉबीज़ हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या एक्टिविटीज़ में आप लगे रहते हैं। उद्योग व्यापार संबंधी पत्रिकाओं और अखबारों का नियमित पाठन, देश भ्रमण का शौक़, इंटरनेट सर्फिंग, फुटबॉल और क्रिकेट में अभिरुचि। इंटरनेट सर्फिंग होता है, नेट पे
आपने कुछ भी आप ढूंढते हैं, कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ देखते रहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं इंटरनेट सर्फिंग। तो 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स में से आप 2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, और आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे सम्मानित व्यक्तियों का विवरण जो उम्मीदवार के व्यक्तित्व और उपलब्धियों से परिचित हों। जैसे कि आप अपने प्रिंसिपल सर का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर तो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया, इंस्टीट्यूट के 2 प्राध्यापक हैं और जो निदेशक हैं उनका नाम दे दिया। आप अपने प्रिंसिपल का नाम दे सकते हैं, या किसी जिस भी कॉलेज का अपने आपको बताने वाले हैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम दे सकते हैं, डायरेक्टर का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब अभी आप क्या करें, आपको कब समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, यहाँ तिथि, स्थान और यहाँ हस्ताक्षर होंगे आपके। कब अच्छे समझ में आएगा, जब आप अपना स्ववृत्त स्वयं बनाएंगे। आज आपने अपना स्ववृत्त बनाना है। आपने जिस पद के लिए अप्लाई करना है वो है एक पत्रकार का पद, ठीक है। पत्रकार के पद के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ तक तो सब सही रहेगा। 10वीं 12वीं में आपके पास कौन से विषय आ जाएंगे। अब आप आर्ट्स के स्ट्रीम के हैं, आप आर्ट्स ही लिखिए, ठीक है। कला, और इसके अंदर आपके जो विषय रहे हैं वो बता दीजिए। राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र है, जो विषय आप पढ़ रहे हैं वो बता दीजिए। श्रेणी प्रथम रख दीजिए और यहाँ प्रतिशत अच्छा सा कुछ भी दे दीजिए। अब बीएससी नहीं देंगे, बीए देंगे। बीए देने के बाद आप कॉलेज कोई भी लिख सकते हैं। हिंदू लिखा है, किरोड़ीमल लिखिए, सेंट स्टीफेंस लिखिए, कोई भी कॉलेज लिखिए। अब यहाँ लिखा है कंप्यूटर साइंस, लेकिन आपने पत्रकार के पद के लिए देना है, तो क्या आपके पास होना चाहिए, पत्रकारिता, ठीक है। तो आपका जो विषय था वो पत्रकारिता था। और आप ऐसे दिखा सकते हैं, या तो आप दिखा दीजिए बीए हिंदी ऑनर्स, ठीक है। उसके बाद नीचे दिखा दीजिए डिप्लोमा हिंदी पत्रकारिता, ठीक है। ऐसे बनाइए, बीए यहाँ लिखिए हिंदी ऑनर्स, कॉलेज रहने दीजिए, कोई भी आप ले सकते हैं, हिंदू, हंसराज, करोड़ीमल, रामजस कॉलेज, किसी का भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ लिखिएगा हिंदी ऑनर्स, और जो नीचे है यहाँ लिखिएगा डिप्लोमा, यहाँ लिखिएगा डिप्लोमा एमबीए की जगह पर। सन बनाइएगा, 1 साल बाद का दिखाइएगा। और यहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हैं, किसी भी कॉलेज का नाम दे सकते हैं, और यहाँ लिख दीजिएगा पत्रकारिता, ठीक। अन्य संबंधित योग्यताओं में कंप्यूटर का ज्ञान होना ही चाहिए एक पत्रकार को। फ्रांसीसी भाषा का ज्ञान है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। या कुछ और भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो उपलब्धियाँ थी, तो आप कह सकते हैं कि आपको निबंध लेखन प्रतियोगिताओं में पुरस्कार मिलता था, आपको छोटे छोटे लेख लिखने पर पुरस्कार मिलता था, विद्यालय की मैगजीन्स में आपके लेख छपते थे, इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। कार्येतर गतिविधियों में आप देंगे कि आपको अखबारों को पढ़ने का शौक़ है, अखबार में आप हर क्षेत्र के जो लेख छपते हैं आप उन्हें पढ़ना पसंद करते हैं। या आप ये दे सकते हैं कि आपको कार्टून्स जो अखबार में आते हैं उन्हें पढ़ के समझना, दूसरों के साथ उन पर चर्चा करना पसंद है, इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ सम्मानित व्यक्तियों में आपके ही कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तिथि, स्थान और हस्ताक्षर करेंगे। फिर अभी आप लोग तैयार करिए स्ववृत्त और फिर मुझे भेजिए। धन्यवाद। और क्लास के टाइम के अंदर अंदर भेजना है।